दाहिने पैर को मोड़, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर का ठुकना दाहिने पैर के घुटने से उठाओ घुटना ऐसे पकड़ लीजिए। एक वापस रोक के रखेंगे, चेहरा पीछे की तरफ, श्वास समान वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। और देखना पैर को आगे की तरफ खोल देंगे, दंडासन। अगला अभ्यास है मकर आसन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे, दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर बाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर आपकी खुरपी, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, अंगूठा बाहर है, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, सामने दोनों हथेली खुरपी के नीचे एक दूसरे के ऊपर, आराम से शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रोकेंगे। मकर आसन, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, श्वास केवल पूरा नहीं उठाएंगे, सामने देखेंगे, दृष्टि टिका के रखेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे जमीन की तरफ, ठंडी जमीन से लगाएंगे। धीरे धीरे एड़ी को मिलाइए, पैर के अंगूठे को मिलाइए और फिर एक बार और अभ्यास कीजिए इसको भुजंगासन। ये हृदय की शक्ति को बढ़ाएगा। वापस आएंगे धीरे धीरे और फिर से दोबारा रिपीट करो, ऐसे उठाओ। मकर आसन में आ जाएंगे। एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली, साइड में केंद्र से पैर का एड़ी और अंगूठा सटा हुआ था वैसे सटा लेंगे। दोनों हाथ की हथेली दाहिने पैर को ऐसे उठाइए, नीचे नीचे पेट के नीचे पीछे उठाना है, घुटने को अब पैरों को उठाने हैं ऐसे श्वास छोड़ते हुए पुनः कम में आ जाइए। इसी तरह दूसरे पैर से दोहराएंगे। घुटना को सीधा रखिए, सीधा घुटना, श्वास भर के और विश्राम। धीरे से करवट बदल लेंगे, 100 आसन में आ जाएंगे। देखो सिद्ध हो जाओ, सीधा लेटना है, 100 आसन मतलब शरीर 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, कमर गर्दन नहीं। पूर्ण सजग होइए, दोनों पैरों को मिलाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंद आसन। दाहिना घुटना मोड़िए, बायां घुटना मोड़िए, एड़ी को अपने नितंब तक लाइए, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का टखना, एंकल पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना, एकदम सहजता के साथ एक बार और दोहरा लेंगे। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे उठाइए, अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं उठाना, शरीर को किसी तरह का कोई तनाव नहीं लाएंगे। वापस आ जाएंगे और दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैर आपस में सटे हुए, हथेली जमीन की तरफ, हथेली आप अपने हथेली से अपने नेट को, अपने आसन को दबाने की कोशिश कीजिए। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। तो एक एक पैर से पहले करेंगे। दाहिने पैर को 1 फुट की ऊंचाई से उठाएंगे, जैसे कोई पैर तान रहा हो। पंजे अपनी 1 फुट उठाना है, ज्यादा नहीं उठाना है। उत्तान पादासन में 1 फुट उठाना है। वापस आएंगे नीचे, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचिए, एड़ी बाहर की तरफ, इससे आपके घुटने के नीचे थोड़ा आराम मिलेगा। वापस आ जाएंगे। इसी क्रिया को दोनों पैरों से करेंगे। जिसको भी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है इस अभ्यास को ना करें। धीरे धीरे दोनों पैर उठाएंगे, जमीन से ज्यादा नहीं उठाना है, 1 फीट से ज्यादा नहीं उठाना है और धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे और विश्राम। अगला अभ्यास होगा अर्धभुज आसन का। इसमें भी जिसको कमर के नीचे दर्द रहता है और जो पैर नहीं उठा सकता वो नहीं उठाएगा। जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे। आसन के साथ अपनी क्षमता को चेक करते रहें। तो धीरे धीरे प्रथम उत्तान पादासन में आइए, जैसे अभी पुनः आपने किया, और धीरे धीरे दोनों पैरों को और उठाइए। पैर के पंजों को 90 डिग्री पूरा उठा लीजिए। झटका नहीं देना है, गर्दन उठेगा नहीं, सर का पिछला हिस्सा जमीन से सटा रहेगा, श्वास सामान रहेंगे, पैर के अंगूठे को देखना और हलासन पूरा होगा। थोड़ा सा विश्राम करेंगे, पैरों को थोड़ा गैप दे दीजिए, शरीर को शिथिल कीजिए। अगला अभ्यास है कमर मुक्तासन। जिसको भी गैस की, कब्ज की
शिकायत रहती है उसके लिए सर्वोत्तम आसन है, कमर के दर्द के लिए सर्वोत्तम आसन है। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर को मोड़ेंगे, उसके बाद बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को आपस में सटाएंगे, घुटनों को अपने सीने की तरफ लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेली को आपस में लॉक करके घुटना पकड़ेंगे और धीरे से चेहरा उठाएंगे। जिसके गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल रहता है, वह गर्दन नहीं उठाएगा और अपने घुटनों को देखिए और रोकिए शरीर को। फिर सर को ढीला छोड़ेंगे, जमीन पर रख देंगे, सर का पिछला हिस्सा और धीरे से श्वास संभाल। 100 आसन मिलते हुए 100 आसन का पूरा अभ्यास। थोड़े से 2 मिनट के लिए विश्राम करेंगे, पैरों के बीच में 1 से 1.5 मिनट का फासला, आंखें बंद, श्वास समान। एक बार जहाँ जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ अपनी चेतना को ले जाइए, जैसे दोनों पैर के टखने, दोनों पैर के घुटने, दोनों जंघा मूल, पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन का जोड़, दोनों कंधों का जोड़, दोनों की उंगली, दोनों कलाई, सर का पिछला हिस्सा, माथा, दोनों आंख, कान, गाल,